नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। सबसे पहले तो मैं यह स्थान जहाँ पर नेपाल राष्ट्र के में देवघाट धाम, जहाँ ये ज्योतिष परिषद नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो मैं इस पवित्र देवघाट धाम को प्रणाम करता हूँ। हालांकि नेपाल राष्ट्र की संपूर्ण भूमि जो अपने में वैदिक विज्ञान को समेटे हुए है, पूजनीय है, रम्य है, तो संपूर्ण राष्ट्र की जो भी भूमि है वो पवित्र है, इसलिए प्रणाम के योग्य है। लेकिन चितवन जनपद का है जो स्थान देवघाट धाम, जो कि इस नदी का पवित्र नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन जब देवघाट धाम जैसा शब्द आया है तो इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ ये देवताओं का धाम है। यहाँ पर देवता वास करते हैं, देवताओं का नित्य वास है, और यहाँ आने वाले भी देव स्वरूप हैं। तो क्षमा चाहूँगा, और इसे मैं अपना एक प्रकार से दुर्भाग्य भी कहूँगा कि इस प्रथम अधिवेशन आपका जो ये ज्योतिष परिषद नेपाल का हो रहा है, इसमें आपके द्वारा हमें आमंत्रित किया गया, लेकिन कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण मैं उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन जैसा कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और हमारे जो है बहुत से मित्र जो इस परिषद के सदस्य हैं, उनके द्वारा हमें समय समय पर चित्र भेजे जाते रहे, उनको देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। और मैं अपने भाग्य को यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर मानना चाहूँगा कि आपके बीच में उपस्थित नहीं रहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा और मन आपके साथ ही जुड़ा रहा। तो सबसे पहले तो मैं ज्योतिष परिषद नेपाल के जो पदाधिकारीगण हैं, श्रीमान मेघराज आचार्य अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र राज घिमिरे जी, उपाध्यक्ष श्री कमल प्रसाद भट्टराई, श्री मित्र प्रसाद भट्टराई, श्री माधव साहब कोटा, श्रीमान लक्ष्मी प्रसाद सोती, महासचिव श्रीमान केशव गौतम जी, उप महासचिव श्रीमान पीताम्बर पौडेल जी, सचिव श्रीमान एम प्रसाद जयसी जी, सह सचिव श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती सावित्री अधिकारी बहन, सह कोषाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे, प्रचार सचिव श्रीमान विदुर पोखेल जी, सदस्यगण श्रीमान लवहरी अधिकारी महोदय, श्री गणेश प्रसाद ढुंगाना जी, कृष्ण प्रसाद परांजलि महोदय, कृष्ण प्रसाद अदयाल जी, और हृदयराज जी, श्रीमान कृष्णमणि पहाड़ी जी, श्रीमान हेमराज सिगदेल और खिमलाल पौडेल जी। तो आप सभी पदाधिकारीगण सदस्यों के सहित इस ज्योतिष परिषद नेपाल से जितने भी विद्वान जुड़े हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत आप सभी का आभार और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने वैदिक ज्योतिष को समृद्ध बनाने के लिए ये जो प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। पूरे विश्व में ऐसा मेरा मानना है कि पूरे विश्व में आपके इस प्रयास से ज्योतिष शास्त्र एक नई ऊंचाइयों की ओर निश्चित ही जाएगा। आप सब विद्वानों को, नेपाल राष्ट्र के जो भी ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान है, सबको एक साथ एक मंच पर देखकर जो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक ऋषि है, उनका स्मरण करना चाहूँगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 18 नहीं, 180 ऋषि विभिन्न रूपों में
इस देवघाट धाम पर आकर के प्रस्तुत हो गए। आपके प्रयासों को देखकर, ज्योतिष शास्त्र के प्रति आप सबकी निष्ठा को देखकर, तो उन 18 प्रवर्तक ऋषियों का स्मरण करना चाहूँगा। सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिराः लोमसः पौलिसश्चैव यवनो भृगु सौनकोष्ठा दशा चैते ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकाः। यानी सूर्य पितामह ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मनु, अंगिरा, लोमस, पौल, पुलस्य, च्यवन, यवन, भृगु, सौनक, ये इस प्रकार 18 ऋषियों का ये समागम आप सबके बीच में, जो सैकड़ों की संख्या में आप सभी विद्वान एकत्रित हैं, देख करके उन ऋषियों का अनायास ही हमको स्मरण हुआ। तो ऋषियों के रूप में मैं आप सभी विद्वानों को शुभकामनाओं के साथ साथ प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि नेपाल राष्ट्र ने ज्योतिष शास्त्र की जो वैदिक परंपरा है उसको नष्ट होने से आज भी बचा रहा है। जहाँ विभिन्न देशों में तमाम प्रकार के पाखंड ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन नेपाल ने अपनी संस्कृति को, अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को न भौतिकता की आड़ में होकर के भी नष्ट नहीं होने दिया। इसके लिए हम संपूर्ण राष्ट्र के, यानी नेपाल राष्ट्र के संपूर्ण सभी विद्वानों की अनुशंसा करते हैं। जहाँ विभिन्न देशों में जहाँ ज्योतिष शास्त्र के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने धन के लोभ के लिए अनेकानेक मनगढ़ंत योगों का निर्माण कर लिया। तमाम प्रकार की पाखंडवादी पूजा पद्धतियाँ ज्योतिष के माध्यम से प्रसारित कर दी। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र अनादिकाल से चमत्कृत करने वाली विद्या रही है। ज्योतिष शास्त्र अपने में स्वयं ही चमत्कारिक विषय है, और उस ज्योतिष शास्त्र की आड़ लेकर के तमाम प्रकार के मनगढ़ंत ज्योतिष के सूत्रों के द्वारा लोगों को चमत्कार आदि दिखा करके ज्योतिष का दुरुपयोग पूरे विश्व में आज कहीं बहुत से देशों में हो रहा है। इसके लिए फिर भी मैं नेपाल राष्ट्र की प्रशंसा करूंगा, नेपाल के विद्वानों की प्रशंसा करूंगा कि आप भले ही अभाव में जीवन व्यतीत करें, लेकिन आपने ज्योतिष शास्त्र की जो मर्यादा है उसको नष्ट होने से बचाया है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें मैं शरीर से तो उपस्थित नहीं हो सका, हम इस समिति के जो उपाध्यक्ष हैं श्री कमल प्रसाद भट्टराई महोदय, आपका मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। ये हमारा दुर्भाग्य था, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं आप सबके मध्य में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन मैं हृदय से आपके साथ जुड़ा हूँ। हमारी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। अपने यथा योग्य ज्ञान के अनुसार यदि आपको हमारी आवश्यकता होगी तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। तो और वचन देते हैं कि आप जब भी अगला कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय अधिवेशन के उपरांत जो वार्षिक कार्यक्रम आप करेंगे, उसमें हम आने का अवश्य प्रयास करेंगे। पुनः इस देवघाट धाम और नेपाल राष्ट्र की पवित्र भूमि के सहित आप सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिष परिषद नेपाल यह समिति उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो, आपके राष्ट्र से, आपके माध्यम से अनेकानेक ज्योतिष के विद्वान पूरे विश्व में ज्योतिष शास्त्र की ध्वज पताका को फहराएं।
हमारी वैदिक वाङ्मय सुदृढ़ हो, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।